जय हिंद। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। फिर भी आप में से कई लोग उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। वजह जानते हैं क्या है? आज पिछले 6 सालों से जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तब से कुछ लोगों ने राष्ट्रवाद की आड़ में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया और उन्होंने जितना हो सकता है उतना लोगों को गुमराह किया। एक साहब है, उनका मैं नाम नहीं ले सकता, उनके कुछ डायलॉग्स बता देता हूँ, आप शायद पहचान जाए। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, आपको 50 सालों तक यही बटन दबाते रहना है। कभी वो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाते हैं, कभी हिंदू राष्ट्र बनवाते हैं, तो कभी यूसीसी लागू कराते हैं। जिस राज्य में जाते हैं उस राज्य की मुख्यमंत्री की तारीफ करते हैं। अमित शाह को बहुत बड़ा ताकतवर मंत्री मानते हैं। अब इससे ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं। इसके अलावा कुछ राष्ट्रवादी चैनल हैं, उनका भी मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो बहुत बड़े चैनल हैं। वो जिहादियों का पकड़ कर इंटरव्यू लेते हैं ताकि लोगों के बीच ये मैसेज जाए कि सारे एक जैसे नहीं होते। जैसे अभी फैज़ खान का चला था, उस फैज़ खान की आप सच्चाई शायद जानते होंगे, जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को गुमराह करने के लिए हायर किया गया है, जो कि इजराइल को समर्थन कर रहा था। तो ऐसे कर कर के इन लोगों ने लोगों के माइंड को ऐसे पॉल्यूट किया है कि कोई सच सुनना नहीं चाहता। तो शुरू करते हैं इजराइल के मामले से। इजराइल पैलेस्टीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, भारत का जो ऑफिशियल स्टैंड है वो पैलेस्टीन के साथ है। उसके पीछे तर्क क्या दिया गया कि भारत 2 नेशन थ्योरी को मानता है, जो कि नेहरू जी के समय से चलता आ रहा है। फिर जो स्टैंड नेहरू जी का था वही वाजपेयी जी का था, वही आपका है। तो फिर डिफरेंस क्या है? जो इजराइल हर मौके पे भारत का साथ दिया, कई बार चोरी छिपे भारत को हथियार सप्लाई किया, अभी कोविड के टाइम में भी वैक्सीन सप्लाई कर रहा है, उस इजराइल के साथ ना खड़े होकर ये किसके साथ खड़े हुए? पैलेस्टीन के साथ, क्योंकि ये पुराना चलता आया है। उसके पीछे क्या तर्क दिया जा रहा है कि भारत में जो हमास के रिश्तेदार रहते हैं वो तांडव ना कर दें और हिंदू इनके साथ खड़ा नहीं है, इसकी वजह से इन्हें यह स्टेप लेना पड़ा। एक प्रधानमंत्री जो इतना ताकतवर है, उसको किसी के समर्थन और विरोध से क्या फर्क पड़ता है? आम आदमी होता तो समझ आता कि चलो उसके साथ सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होगा। जो प्रधानमंत्री 302 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहा हो, उसे इन चंद हमास प्रेमियों से डरने की जरूरत है, जबकि पूरे देश का सेंटिमेंट इजराइल के साथ है। सुरेश चौहान के जो लगातार इजराइल के समर्थन में शो कर रहे थे, उन्होंने एक रैकेट विजुअल दिखाया, उसकी वजह से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया। तमाम जगह प्रदर्शन हुए। एफआईआर दर्ज किसने कराया? रजा एकेडमी ने। वही रजा एकेडमी जिसने आज़ाद मैदान में शहीद स्मारक तोड़े। क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? होगी भी नहीं। अभी इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। हो सकता है बीजेपी आईटी सेल इनके समर्थन में ट्रेंड कर दे, लेकिन कोई नेता इनके समर्थन में कुछ बोला क्या? नहीं बोला, बोलेगा भी नहीं। रजा एकेडमी का मामला पुराना है। इससे पहले भी महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी, केंद्र में भी 6 सालों से। क्या उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई हुई? जो उन्होंने देश विरोधी कार्य किए थे, इनका इतना कसूर हो गया कि सिर्फ इन्होंने एक विजुअल दिखा दिया, इसकी वजह से इनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया, क्योंकि उनका व्यापक दबाव था। 57 इस्लामिक कंट्रीज उनके पीछे पड़े हुए हैं। बैन सुदर्शन ट्रेंड कराया गया। लेकिन हमारा क्या है? हम तो बगल के मामलों में भी एकजुट नहीं हो पाते। तो वहीं दूसरी तरफ विनोद दुआ और मलिका दुआ, जो कि बाप बेटी हमेशा देश और धर्म के खिलाफ बात करते हैं। मलिका दुआ ने कुछ समय पहले दुआ की थी कि सारे भक्त मर जाए, आईटी सेल की फक। उसकी जुबानी सुन लीजिए। Twitter account you'd like suspended pronto. All bhakts yaar, all these IT cells, they should just die. उसे तुसिलिजुमैब इंजेक्शन की जरूरत थी। उसने दीपेंद्र हुड्डा और सोनू सूद को टैग किया। इंजेक्शन किसने पहुंचवाया? हरदीप सिंह पुरी, जो मोदी सरकार में मंत्री हैं। यही मलिका दुआ जब पुलवामा में हमारे सैनिक शहीद हुए, उस समय इसने शहादत का मजाक उड़ाया। जो लोग शोक व्यक्त कर रहे थे उनके ऊपर सवाल खड़े किए कि इतने लोग तो रोज मर जाते हैं, उनके खिलाफ लोगों की संवेदना क्यों नहीं होती? उसके लिए इसके ऊपर क्या कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई।
बिन मांगे इसे इंजेक्शन मिल गया। उसने हरदीप सिंह पुरी को टैग नहीं किया था। इसके बाप की बात करें तो जब अटल बिहारी वाजपेयी की मौत हुई थी तो सुन लीजिए क्या कह रहा है। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का देहांत हो गया। उनकी उम्र 93 साल थी। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा पाखंड होता है, दिखावा होता है कि जो दिवंगत हो जाए, जो इस दुनिया में ना रहे, जिसका देहांत हो जाए, उसको अचानक से महापुरुष बना दिया जाता है और फिर जो जिस तरह की श्रद्धांजलियां दी जाती है, ये समझा जाता है कि दिस इज पॉलिटिकली करेक्ट टू प्रेज ए पर्सन आफ्टर ही इज गॉन। ये जो लोग शोक व्यक्त कर रहे हैं उनका मजाक उड़ा रहा है। तो इससे तो ये क्लियर हो जाता है कि ये सरकार जो एंटी नेशनल है उनके लिए ज़्यादा अकाउंटेबल है। यहाँ पे ये सफाई पेश कर रहे हैं कि हम ह्यूमैनिटी के पक्षधर हैं। आपकी ह्यूमैनिटी क्यों एंटी नेशनल के लिए ही रिजर्व है? बहुत लोग वैक्सीन की वजह से मर गए, उन तक आपने क्यों नहीं पहुंचाया? सुरेश चौहान के की पत्रकारिता से सबसे ज़्यादा तो फायदा आप लोगों को हुआ, लेकिन आप उनके साथ खड़े नहीं होंगे। लेकिन जो देश विरोधी है उनके लिए आप हमेशा खड़े होते हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि आपके ऊपर कोई सवाल खड़े ना करें, और जो सवाल खड़े करता है वो एंटी नेशनल हो जाता है। जो एक्चुअल एंटी नेशनल है उसे आप लोग पोषित करते हैं। किसी राष्ट्रवादी के लिए इन्हें कोई संवेदना नहीं है। इनके सरकार में बड़े से लेकर छोटे तक, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या कोई मंत्री हो, इनकी संवेदना किसके लिए है? जो हमेशा इन्हें गालियां देता है, जो इनका पक्षधर है, उसके लिए इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब जो ये लोग कर रहे हैं, ये एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी है जिसने जम्मू कश्मीर में अपने झंडे का रंग बदल दिया, पूरा हरा का हरा हो गया था। उसी जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग चल रही है। सुनिए वहां पे क्या नारे लग रहे हैं। हमारा फर्ज है यहाँ से कश्मीर तक आवाज देनी चाहिए। नारे तकबीर! अरे यार, मैं इससे आप लोगों से ज्यादा बोल रहा हूँ। आप तरह करके कश्मीर में आवाज आनी चाहिए, कश्मीर तक। नारे तकबीर! प्रदेश भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद! जनाब नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद! जनाब नरेंद्र बनर्जी जिंदाबाद! जनाब अशोक कौर जी जिंदाबाद! जनाब सुनील शर्मा जी जिंदाबाद! जनाब पंजाब मरियाम जी जिंदाबाद! इनके एजेंडे में देश का इस्लामीकरण है। रही बात इनके हिंदुत्व की, तो वो चुनावी मंचों तक सीमित है, जो काम ये लोग बखूबी करते आ रहे हैं। और इनको भी पता है कि ऐसा करके हम हिंदुओं को अच्छे से मूर्ख बना सकते हैं, क्योंकि हिंदू नारों और जुमलों से खुश हो जाता है। उसे क्या फर्क पड़ता है किसी पॉलिसी से? और कोई घटना हो भी रही है तो 2 दिन में पुरानी हो जाती है। इस चीज़ को ये लोग बखूबी समझते हैं। उसी का ये लोग भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं और ये अपने इस्लामिक एजेंडे पे आगे बढ़ रहे हैं।